बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 1 मई और पाकिस्तान में बुध की शाम, आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं 1 मई के हवाले से। आज मज़दूरों का आलमी दिन है। पूरी दुनिया में ये आलमी दिन उस दिन की मुनासबत से रखा गया था जब शिकागो के मज़दूरों ने एक अजीम मुहिम, एक तहरीक का आगाज़ किया था और मज़दूरों के ऊपर होने वाले जुल्म पर आवाज़ उठाई थी और उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई थी। और अब पूरी दुनिया में इस मुनासबत से मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाता है 1 मई को। इसी दिन के मुनासबत से शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब की और अमूमी तौर पर वज़राए आज़म जो होते हैं वो ये तकारीब करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि इमरान खान ने एक नया पेस और नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया था मज़दूरों के हवाले से, क्योंकि वो ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा मज़दूरों का ख्याल करते थे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा वो उनका एहतराम या आप ये कहें कि उनकी तकलीफ़ को महसूस करते थे। याद कीजिए जब सऊदी वली अहद आए थे पाकिस्तान, तो इमरान खान ने उनसे जो एक रिक्वेस्ट की थी वो ये की थी कि जो पाकिस्तानी मज़दूर हैं सऊदी अरब में काम करते, उनका वो ख़ास ख्याल वहाँ पर उनके लिए आसानी पैदा करें, और उसके साथ साथ जो जेलों में कैद हैं उनको छोड़ने की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। और बताया था कि उनके घर वाले जो छोटे मोटे जराइम में वहाँ पर या छोटे मोटे किसी गलती या फ़ाइन ना देने की वजह से कैद हैं, कि उनके घर वाले पीछे बहुत परेशान होते हैं और वो वाहिद कफ़ील होते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए। तो And secondly, I just wanted to mention that there are 2.5 million Pakistani labor, mostly labor. They are white collar workers there too. And I just want to say, Your Highness, that these are people very close to my heart. They are very special people who leave their families, who take all the trouble just to go away to earn a livelihood for their families. These are mostly people who don't see their families for a year, 6 months. And so for us, they are very special people. And we would just request you that, it is something which will please the Almighty if we can just treat them. There are some 3,000 prisoners there, and we just would like you to bear in mind that they are poor people who have left their families behind. So just a request that these are very special people for us, this labor which goes abroad for work. इन सारी सूरत हाल में अब क्योंकि चचा और भतीजी दोनों ने इमरान खान बनना है और दोनों बहुत काविश कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी मज़दूरों के आलमी दिन पर जिस तरीके से इमरान खान साहब बार बार अपनी कौम से डायरेक्ट बात करते थे, सवालात लेते थे, मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि वो सब कुछ कैसे किया जाता है। और पीटीवी का एक जो जब हमने ये सब कुछ शुरू किया तो हमारे लिए भी हैरानी हुई कि पीटीवी का एक मरवजा तरीका है कि ये सारा कुछ लाइव ट्रांसमिशन और आपके सवालात और हेड ऑफ स्टेट जो जवाबात दें, तो उसमें पीटीआई का एक पहले से उनकी एक ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी है, मतलब कि पहले भी लोग ये करते रहे हैं। तो उस मेमोरी में जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम है वो ये है कि सवालात जो है ना वो पीटीवी की जो टीम होती है या दूसरे लोग होते हैं वो आपको मशवरा यही देते हैं कि सवालात तुसी अपने बंदियां को करवाओ। मीन सवालात जो है ना वो पहले से तयशुदा होने चाहिए। और बहाना क्या लगाया जाता है? बहाना ये लगाया जाता है, देखें जी वज़ीर आज़म हैं, अगर किसी ने लाइव गाली निकाल दी तो फिर क्या होगा, लाइव को बदतमीज़ी कर दी तो क्या होगा। इसलिए इस प्रीटेक्स्ट पे ये ड्रावा देकर इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर आपको ये कहा जाता है कि सवालात जो है ना वो रल मिल के ही बना लें। तो फिर होता क्या है कि फिर सवाल बेचे भी जाते हैं। सवाल बेचे कैसे जाते हैं कि जब आप इस सिमत निकल जाते हैं और आप इख्तियार दे देते हैं या किसी सियासी आदमी को या किसी पीटीवी के अंदर बंदे को, तो वो क्या करता है, वो फिर लोगों से कहता है सवाल आप पूछें। अब जैसे एक अगर बेवा औरत ये सवाल पूछे, मैं एग्जांपल देता हूँ, वो भले बेवा ना हो लेकिन सवाल पूछते हुए कहें कि मैं बेवा औरत हूँ और मेरे प्लॉट पे कब्ज़ा हो गया, और वज़ीर आज़म अहकामात दे देंगे तो वो मसला तो सॉल्व होगा। और अगर वो बेवा हूँ भी असल में भी तब भी सॉल्व हो जाएगा, और नहीं होंगी तो तब भी ज़्यादातर चांस यही होंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर वो सवाल सुनेंगे और वो अहकामात देंगे तो ब्यूरोक्रेसी फ़ौरन उस पर काम करेगी। तो बहुत सारे लोग फिर अपने जायज़ और नाजायज़ काम करवाने के लिए अपना सवाल वज़ीर आज़म के उन लाइव सवालात में रखवाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जब इमरान खान साहब, क्योंकि हर हफ्ते ही ये एक्टिविटी करते थे, तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि ऐसा कुछ ना हो और ये सवालात जेन्युइनली आएँ, आवाम में से आएँ। आप ये भी सोच रहे होंगे कि पैसे कमाने के कैसे कैसे तरीके होते हैं जब आप पावर में होते हैं, तो ये दुरुस्त बात है कि इवन जो बंदा सफाई करता है ना इस पूरे पावर कॉरिडोर्स के अंदर, जो पोछा लगा रहा होता है,
उसके पास भी 20 तरीके होते हैं करोड़ों रुपए नहीं तो लाखों रुपए कम से कम हर महीने के कमाने के। और जितना आप ऊपर जाते जाते हैं उतने पैसे कमाने के चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं। तो ये जो बहुत सारे लोग आपको कहते हैं ना मेरे सीने में दर्द है कौम का, मैं तो सियासत जो है वो मैं तो खिदमत समझ कर करता हूँ। देखें जी, हम तो सियासत करते हैं, हम तो सियासी लोग हैं, हमारा तो यही काम है। ये बेसिकली धंधा है ज़्यादातर लोगों का। वो आपको खिदमत शिदमत वाला चक्कर, आपको उनकी शक्ल देख के ही आपको पता चल जाता है कि खिदमत नाम की कोई चीज़ इनमें नहीं है। वो धंधा है उनका। हर सांस भी लेते हैं तो उसका पैसा वो आवाम से या टैक्स पेयर से या किसी का काम करवा के वसूल करते हैं। किसी के लिए फ़ोन कर दिया, उसका तबादला करवा दिया, काम कर दिया, डायरेक्ट पैसे ना लिए तो कल को आईफोन लिया जाएगा, कल को कोई तोहफा लिया जाएगा, कुछ और किया जाएगा। तो हर सूरत में किसी ना किसी ने आपके सांस लेने की, बाथरूम तक जाने की कीमत किसी ना किसी ने अदा करनी है, माजरत के साथ। लेकिन ये सिस्टम बन चुका है वहाँ पर, इसी सिस्टम पे। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने, जाहिर है क्योंकि उनके यहाँ तो ऐसा कोई ख्याल नहीं है, उनके यहाँ तो खुले ही खाते हैं। तो ये ज़रा एक वीडियो देखिए और स्क्रीनशॉट के साथ हम आपको दिखाते हैं क्योंकि कॉपीराइट्स के हमें इश्यूज़ होते हैं। ये ज़रा वीडियो देखिए और उसके बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि क्या हुआ है। मुझे बॉल करना ये लिख रहे हैं मोहम्मद आसिफ इलेक्ट्रीशियन, मोहम्मद आसिफ इलेक्ट्रीशियन लिख लें। आसिफ क्या कहना है आपने? नहीं, अब आप समझो कि पीएम बैठे हुए हैं तो आप बात करो, क्या बात करनी है? ओ यार, आपने बताना, ये तो मैं भी आपसे पूछा हूं ना। मैं यहां से कहूंगा कि मोहम्मद आसिफ जो इलेक्ट्रीशियन है वो अपनी अच्छा यार, जब तक पीएम नहीं ना आते ये कैमरास बंद कर दें जरा। कैमरे बंद हैं? हाँ, थैंक यू। पेन भी ला दे यार। आपने देख लिया कि शहबाज शरीफ साहब को वो मशवरा दे रहे हैं कि जी मशवरा कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने अभी बैठना है और उससे पहले सवालात जो हैं वो तय किए जा रहे हैं। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने बैठ के अभी लोगों से सवालात लेने हैं 1 मई को, और उससे पहले मामला तय किए जा रहे हैं कि ये सवाल पूछो, ये ना पूछो। अब जब ये काम शुरू हो जाता है ना, ये सेल तो किया जाता है, ये ड्रावा देके कि कोई बदतमीज़ी हो जाएगी। देखें, औरतें भी सुन रही होती हैं, बच्चे भी सुन रहे होते हैं, फिर हेड ऑफ स्टेट का एक एहतराम भी होता है, तो बदतमीज़ी ना हो जाए तो सवाल पहले से तयशुदा ले लेते हैं। लेकिन इसमें जब आप अग्री कर जाते हैं इस डर की वजह से, तो फिर आगे धंधे शुरू हो जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने कभी ऐसे अग्री नहीं किया था, और मैंने पूरी हद्दल वसा इंसानी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए पूरी ये कोशिश की थी कि कभी ऐसा ना हो। और बीइंग हिज हेड ऑफ मीडिया, जो मैं उनका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन था, ये चीज़ें क्योंकि मैं देखता था, तो कभी हमने ये प्लांटेड सवाल लेने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, सिस्टम में फिर भी किसी ने 2 नंबरी मारी हो, इक्का दुक्का, मुझे जो अमला होता है बीच में या लोग होते हैं जिन्होंने वो फ़ोन उठाना है, नंबर देना है, ज़ाहिर है 100% तो फुल प्रूफ आप नहीं कर सकते। उसमें मुझे इतलात मिली थी कि कुछ लोगों ने 2 नंबरी करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश की जाती थी कि पूरा उसको वाटर टाइट रखा जाए। और अब तो आपके सामने वो पहले से ही सवालात तय कर रहे हैं। तो आप सोचें, जब भाव ताव इतना हो रहा हो, तय हो रहा हो, तो क्या होगा। तो ये मज़दूरों का आलमी दिन तो नहीं लग रहा है, ये उसी मज़दूर का लग रहा है जो वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है, और उसी टोले का लग रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। ईरानी तेल की स्मगलिंग 67% इजाफा हो गया जी। और जो पाकिस्तान की तरफ से स्मगलिंग उस तरफ होती थी ना ईरान में, मीन जो इलीगल आप उसे एक्सपोर्ट कह दें, वो कम हो गई है, और जो इंपोर्ट है इलीगल वो 67% उसमें इंक्रीज़ हो गई है। और ये वो इंक्रीज़ है जो पहले मौजूद थी। और हम नहीं ये कह रहे, ये 4 अप्रैल को एक जो खुफिया एजेंसी ISI होगी, IB होगी, और खुफिया एजेंसी ऐसे कहते हैं जैसे पता नहीं कोई तीसरे मुल्क की खुफिया एजेंसी होनी है, उनमें से किसी ने 44 पेजेस की एक रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को पेश की है। उर्दू पॉइंट ने इस खबर को दिया है, और वो कहते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर सारा कुछ बताया गया है कि कौन कौन ज़िम्मेदार है, कितने स्मगलर इसमें ज़िम्मेदार हैं, कितने लोकल MPA ज़िम्मेदार हैं, कितने लोकल मिनिस्टर ज़िम्मेदार हैं, सब कुछ होगा। इसमें वो बंदा नहीं बताया जाएगा जिसके इख्तियार में है बॉर्डर से किसी को निकालना और गुजारना। मुझे बताइए, ये सारी उम्र सियासतदानों को हम ज़िम्मेदार, फलाना वज़ीर, फलाना मशीर, ये मुझे बताइए वज़ीर और मशीर बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं? ये बॉर्डर की उस तरफ और उस तरफ उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ हो, तो भाई जिनकी पहले रिपोर्ट में लिखना है तो उन दोस्तों का नाम लिखें जिनके कंट्रोल में बॉर्डर है, जिनकी मर्ज़ी के बगैर चीज़ इधर से उधर नहीं जा सकती।
अगर वो तावन नहीं करेंगे तो मुझे बताएं वज़ीर मशीर बैठा हुआ क्या कर लेगा। लेकिन रिपोर्ट में नाम वज़ीर मशीर के आएंगे, और क्योंकि हम असल मसले की तरफ जाते ही नहीं हैं। असल मसला ये है, आपने देख लिया एयरपोर्ट, किसी को भी आप जब ऐसी जगह पर खड़ा करेंगे जहां वो किसी को एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो ह्यूमन जिबिल्लत है, इंस्टिंक्ट है कि 10 में से 7-8 लोग जो है वो इसको अब्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। 2-3 अच्छे लोग होंगे, ये बेशक डॉक्टर्स हों, बेशक प्रोफेसर्स हों, फौज हो, दुनिया में इसीलिए कवानीन बनाए जाते हैं कि ऐसा माहौल ही ना हो कि कोई किसी को एक्सप्लॉइट कर सके। तो जब आप किसी को खुली ताकत दे देंगे कि बॉर्डर पर जो उसकी मर्ज़ी से आए वो गुजार दे, जो मर्ज़ी से आए ना गुजारे, तो फिर करप्शन तो वहाँ होना शुरू होगी। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि खान साहब के फैसलों की वजह से आज किसान परेशान है। ये एहसन इकबाल कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि हम खान साहब के ज़माने में खुश थे, और सबको नज़र भी आ रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर जो थी वो 4.4% पे ग्रो कर रही थी। एहसन इकबाल कह रहे हैं कि आज किसान के साथ जो भी है परेशानी जो है वो इमरान खान के फैसलों की तरफ से। और दूसरी तरफ उनकी जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात है वो कहती हैं जो किसान सड़कों पे निकले हैं ना, गंदम के लिए एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी गंदम नहीं खरीदी जा रही, पूरे रेट पे नहीं खरीदी जा रही, ये असल में इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। ये लोग असल में इमरान खान के लोग हैं, ये असल में नहीं है। अब ये जो एहतजाज की पहले मैं बात कर लूँ, एहतजाज जो है वो किसान जो इत्तेहाद है उसके अंदर भी 2-3 ग्रुप्स हैं, और इनमें से एक ग्रुप जो इस वक्त आपको सड़कों पे नजर आ रहा है, ये वो है जो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अज़मा बुखारी साहबा का और एहसन इकबाल साहब कोई और बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो किसान के साथ हो सही मतलब गलत रहा है, और ये बात दुरुस्त है कि किसान के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन इमरान खान के फैसलों की वजह से हो रही है। उसको तो आपको पता है कि किसान ही डिनाई करता है, वो तो शुक्रिया अदा करता है, मोहब्बत करता है, और अगर ना करता होता तो इमरान खान की इतनी सताइश वो खुल के ना कर रहे होते। और अज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि ये तो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, इनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो इमरान खान की पार्टी के इसलिए झूठा एहतजाज कर रहे हैं, मसला और कोई नहीं है। तो आप इन लोगों का दिमागी हालत क्या है, इनकी सोच क्या है, वो सोच लें। और दूसरा उज़मा बीबी, अब मसला ये है कि आप अपने घर में काम करने वाले जो खानसामा और दूसरे होंगे चेक करेंगे ना, अगर आप उन्हें आज़ादी देंगी बात करने की, तो वो भी इमरान खान के वोटर हैं। अब जब 90% कौम इमरान खान के साथ है तो किसान भी इमरान खान के साथ ही होने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके मसाइल के ऊपर आप उन्हें डंडे मारें और पुलिस उनके साथ घटिया सलूक करे और ऐसे सलूक करे जैसे कि वो कोई क्रिमिनल्स हो। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर एक नया केस बनाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बहुत ही ये घटिया मैं ये कहूँगा कि वारदात है। पहले उनके ऊपर तोशा खाना के तहाइफ जो शायद 59 है या 57 है, उनके ऊपर केसेस बनाए गए, और उसमें घड़ी पर भी केसेस बनाए गए, और दूसरे भी। अब जो दूसरी चीज़ें रह गई ना, इन्हीं तोहफ़ों के ऊपर सिविल कोर्ट में पहले केसेस बनाकर इमरान खान को सज़ा दिलवाने की कोशिश कर ली गई है। अब उन्हीं तहाइफ को सामने रखकर, उन्हीं में से कुछ आइटम्स को रखकर अब नैब का नया केस बनाने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे फ़ायदा क्या होगा, डबल जुबिलिटी में ये उड़ जाएगा। अब ये मुझे नहीं पता कि हमारे वकला ने अभी तक डबल जुबिलिटी फ़ाइल की है या नहीं की, करनी चाहिए थी कि नहीं, इसकी बेहतर राय वही रखते हैं। लेकिन बहरहाल ये तो मुझे पता है कि डबल जुबिलिटी में ये इवेंचुअली उड़ जाएंगे जब मल्टीपल केसेस आप बनाएंगे। तो फिर आप सोच रहे होंगे बना क्यों रहे हैं? बना इसलिए रहे कि अब साइफर केस भी उड़ जाना है, इद्दत और निकाह वाला केस भी जल्दी उड़ जाना है। इसके साथ साथ बुशरा बीबी जो है वो भी कैद, इद्दत और निकाह के केस में उनके ऊपर और कोई केस नहीं है। अब ये दोनों के ऊपर नया केस बना के इसमें गिरफ्तारी डाली जाएगी, ताकि जैसे ही बुशरा बीबी उस केस में से फारिग हों और वो उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके, उन पर नया केस डाल दिया जाए और उनको और इमरान खान को अंदर रखने की कोशिश की जाए। तो जो दोस्त आपको बता रहे हैं कि इमरान खान बस कल आए परसों आए, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह इवेंचुअली इमरान खान छूटेंगे, लेकिन अभी इनका प्रोग्राम ये है कि अभी उनको कम अज़ कम चंद माह और जेल में रखने का प्रोग्राम है। जैसे कि इमरान खान साहब ने आपको बताया था कि कम अज़ कम उन्हें सितंबर तक ये अंदर रखना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगली खबर जो है वो इमरान खान का बयान है जेल से। उन्होंने बिल्कुल यही कहा है, उन्होंने कहा जिस तरीके से उनका मीडिया में उनकी इंटरेक्शन बंद कर दी गई है, उनके साथ लोगों को मिलने नहीं दिया जाता जेल में। नवाज शरीफ थे तो 2-2 दर्जन लोगों को एक दिन में मिलते थे, इससे ज़्यादा भी मिलते थे कई दफ़ा। और इमरान खान ने कहा कि मुझे मेरी पार्टी के अपने अहदेदारों से नहीं मिलने दिया जाता, मशावरत नहीं करने दी जाती, वकला से नहीं सही तरीके से मिलने दिया जाता, और मिलने भी दिया जाता है तो उसमें बगिंग की जाती है, उसके अंदर तमाम जो प्राइवेसी के हकूक़ हैं उनको पामाल किया जाता है। तो इमरान खान साहब ने दोबारा से वॉइस किए हैं ये कंसर्न्स के उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ तो एक मुजरिम था, सज़ा याफ्ता, मैं मुजरिम भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे साथ इस तरह के सलूक जो हैं वो किए जा रहे हैं। एक बंदा जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम था उसे यहाँ पर बादशाह बना के रखा हुआ था और मुझे लोगों से मिलने तक नहीं दिया जाता।
अच्छा जी, अगली खबर ये कि केपीके से पीटीआई के कारकुन कामरान उनको अगवा किया गया है। अली अमीन गंडापुर साहब के नोटिस में ये चीज़ आ चुकी है, वो इसको देख रहे हैं। हम उम्मीद भी यही करेंगे कि हमारी हुकूमत वहाँ पर कम अज़ कम ये नहीं होने देगी, क्योंकि ये हमारी एजेंसीज़ जो हैं ISI और दूसरी एजेंसीज़ जिस तरीके से दंदराती फिरती हैं और लोगों को जब दिल करता है अगवा कर लेती हैं। कामरान एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेहनती वर्कर है, सोशल मीडिया वर्कर है, उसको 2 ब्लैक वीगो डालों ने उठाया है और अब ये केपी हुकूमत के नॉलेज में भी है और ये वैसे तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन जाहिर है करने वाले आपको पता पूछ के तो करते नहीं, वो तो इस टाइम जागीर है पूरा मुल्क उनकी, तो वो कहीं भी कुछ करते हैं बदकिस्मती से। ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए। जागीर ज़रूर रखें, उनका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, लेकिन कानून के अंदर रहते हुए। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब इसके ऊपर जाहिर है अभी एक्शन ले रहे हैं और देखते हैं कि इसका क्या होता है। आपको फॉलो अप देंगे इसके ऊपर जो भी हो, लेकिन ये ज़रूर तय है कि जो एजेंसीज़ हैं वो अभी भी केपीके में अपना इख्तियार छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वो अली अमीन को मिले हुए मैंडेट का एहतराम करने को तैयार नहीं हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश कर रही हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ। और उसके साथ मेरा ये भी मशवरा होगा, ये मेरा ज़ाती मशवरा है, ज़ाहिर है कि थोड़ा सा इसके ऊपर मसल फ्लैक्स करना चाहिए, थोड़ा सा एहतजाज और दूसरी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि जितनी स्पेस आप इनको देते जाएंगे उतनी स्पेस ये लेते जाएंगे। तो मेरा अली अमीन साहब को और दूसरे दोस्तों को मशवरा यही होगा कि थोड़ा सा मसल फ्लैक्स करना चाहिए। और मसल पॉलिटिकल पार्टी का एक ही होता है और वो अवामी ताकत होती है और अवाम में जाना होता है। तो हमारी वहाँ हुकूमत है, तो एजेंसीज़ को इस तरीके के तजर्बे और जंगल का कानून वहाँ बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। अगली खबर आपके सामने पंजाब से रखेंगे, जहाँ पर बाजी मरियम ने बुज़दार साहब का एक प्रोजेक्ट जो 2019 में उन्होंने शुरू किया था, और वो था कि ऐसे इलाके जहाँ पर हॉस्पिटल कम हैं और देही इलाके हैं वहाँ पर मोबाइल भी कह सकते हैं आप उसे, अमेरिका में तो पाकिस्तान में उसे मोबाइल कहा जाता है, मोबाइल हेल्थ सेंटर्स एक व्हीकल के ऊपर, एक ट्रक के ऊपर वो हेल्थ सेंटर पूरा बनाया था। हमने इसका, मुझे अच्छी तरह से याद है, 2019 में DG खान में इसका इफ्तिताह किया था और वहाँ पर ये ट्रक्स जो हैं सबसे पहले हमने ग्राउंड पर उतारे थे और इसका दूर दराज इलाकों में जाके इलाज होता था। बाजी ने उन्हीं ट्रकों को, और कई और अजला में भी थे, लेकिन पहला जो हमने शुरू किया था प्रोजेक्ट वो DG खान में किया था 2019 में, मुझे अभी तक याद है, मैं वहाँ पर मौजूद था। और वो जो ट्रक्स बनाए गए थे हेल्थ मिनिस्ट्री ने वो शुरू किया था, उनका इफ्तिताह बाकायदा वहाँ पर DG खान में किया गया था। अच्छा जी, अब और अजला में भी वो थे, अब मरियम बाजी ने उन्हीं को रंग रोगन करके तो उसी प्रोजेक्ट को अपने नाम से दोबारा लॉन्च किया है और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ जो मकरूज़ मुल्क है उसके यौम मज़दूर के ऊपर करोड़ों के इश्तिहारात दिए गए हैं। जी हाँ, मीडिया को भी रजाना होता है ना साथ, ताकि वो भी रज जाएँ और उनका भी पेट भरे। तो करोड़ों के इश्तिहारात दिए गए हैं, क्योंकि लिफाफा सहाफ़त भी तो फिर करवानी है। तो मज़दूरों के आलमी दिन पर मज़दूरों के लिए हमने जो किया है वो आपको किसान मज़दूर ही होता है। देख लें किसान के साथ क्या है, उसको डंडे भी मार रहे हैं, गिरफ्तार भी कर रहे हैं और उसको ये भी कह रहे हैं कि ये इमरान खान की पार्टी से है, लेकिन 7 करोड़ों के इश्तिहारात जो हैं वो मज़दूरों के आलमी दिन के ऊपर जो है वो खर्च कर दिए हैं इश्तिहारात के ऊपर। अच्छा जी, अगली ख़बर आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान का पहला खलाई मिशन जो है अगले 3-4 दिन के अंदर रवाना हो जाएगा खला की तरफ, चाँद की तरफ। और ये 2022 में जाना था असल में ये मिशन, इमरान खान की हुकूमत में ये किया गया था, फवाद चौधरी ने इसका ऐलान भी किया था। ये 2022 में जाना था, लेकिन फिर रजीम चेंज हो गई तो उसके बाद ये मिशन भी खटाई में पड़ गया। अब ये मिशन जाएगा और आप देखेंगे इसके ऊपर किस तरीके से चौधरी निज़ामुद्दीन समेत, नून लीग समेत सारे जो है वो क्रेडिट लेंगे, लेकिन किसी को इतनी तौफीक नहीं होगी कि वो इसका क्रेडिट जो है वो इमरान खान को भी दे दें और इसके बारे में जो है वो इमरान खान ने जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और जो असल में जिनका प्रोजेक्ट है उनको भी क्रेडिट दे दें। आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे जी, SIFC बनी थी, आपको बताया गया था पाकिस्तान में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी। अब पाकिस्तान में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आनी है या नहीं वो तो आपको पता ही है। बहरहाल ऊबर ने पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। जी हाँ, ऊबर ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद करने जा रही है। ये आज की अखबारी खबर है, इसके ऊपर मज़ीद भी हम फॉलो अप करेंगे और देखेंगे कि ये वजूहात क्या बनी है। ज़ाहिर है उनको तंग किया गया होगा, या तो किसी ने रिश्वत मांग ली होगी या फिर उनको कोई ऐसे और चीज़ों में तंग किया गया होगा। विजिबली तो वो तंग जो है वो कानून के मुताबिक ही किया जाता है, लेकिन बिहाइंड द सीन उसमें से रिश्वत के खाते मांगे जाते हैं। बहरहाल
ऊबर ने अपने ऑपरेशंस बंद किए हैं, तो पाकिस्तान की इकॉनमी, जिसका हमें वादा किया गया था कि 25 अरब यहाँ से आने, मतलब इतने डॉलर थे कि कैलकुलेटर बंद हो गए थे, वो डॉलर तो क्या आने थे, जो कंपनीज काम कर रही थी वो भी पाकिस्तान में अब बंद कर रही हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।